नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। पूरे भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति हमारा बहुत प्राचीन पर्व है। प्राचीन काल से हम मकर संक्रांति मनाते आ रहे हैं। आप समझिए वेदों के पीरियड से ही, वेदों में तो सारे त्योहारों का और सभी तारों का, ग्रहों का वर्णन है, ग्रहों का गणना भी है, उसमें एक से एक गणना है, वो बात फिर कभी। लेकिन वेदों के टाइम से मनाई जाती आ रही है भारतवर्ष में। इसे उत्तर भारत में खिचड़ी कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, आसाम में बिहू कहते हैं और तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं। इस दिन ये तो हम सभी जानते हैं कि लड्डू खाते हैं तिल के और पतंग उड़ाते हैं। और उत्तर भारत में खिचड़ी बनती है जो घी के साथ, घी उसमें ज़रूरी होता है, उड़द की खिचड़ी और घी। और नए वस्त्र पहनते हैं, तमाम तरह से गाना बजाना, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन क्या ये दिन इसी दिन के लिए जाना जाता है? नहीं। आइए जानते हैं इस पर्व की खास बात क्या है, क्यों मनाते हैं हम खिचड़ी। तो पहली बात, इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, उत्तर की दिशा से निकलते हैं ये, और सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर पड़ता है 14 तारीख से, मकर संक्रांति से। दिन लंबा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। इसमें सूर्य देव की पूजा होती है। मौसम धीरे धीरे खुशनुमा हो जाता है, प्रकृति भी जैसे जाग उठती है। लंबी घनी सर्दी और कोहरे से सारे पेड़ पौधे, प्रकृति, इंसान भी, जीव भी सिकुड़ा सिमटा सा खुल जाता है और खुश भी हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण, ये बड़ा पवित्र दिन भी माना जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना, शुभता आती है इस दिन से। शास्त्र के अनुसार इस दिन दान, जप, गंगा स्नान का महत्व है। कहते हैं इसी दिन गंगा सागर से मिली थी। इस दिन गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य होता है और मान्यता है कि गंगा स्नान इस दिन करना चाहिए। इसी दिन की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह 6 मास तक शरशैया पर पड़े रहे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं देह त्याग करूँगा। और उन्होंने जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी उन्होंने शरीर को अपने छोड़ा। 6 महीना तक शरशैया पर पड़े रहे। महाभारत की कथा है ये, हम सभी जानते हैं इसको। चैतन्य महाप्रभु ने इसी दिन संन्यास लिया था। संत और ऋषि इस काल में तप करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए मेंटली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली तीनों तरह से हमको ये इफ़ेक्ट करता है। ये दिन मकर संक्रांति, पवित्र नदियों में स्नान, जो गंगा नहीं जा पाते, हमारे सुल्तानपुर में गोमती नदी है, कहते हैं ये गंगा की एक शाखा इसमें मिली है। मकर संक्रांति के दिन हमारे शहर में गोमती नदी के तट पर बहुत भीड़ होती है। ऐसे लगता है सारा शहर उमड़ा आ रहा है, गांव से भी लोग आते हैं, मेला लगता है इस दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति का ये प्राचीन पर्व हम बहुत बहुत पुराने समय से। और एक बात है, इस मकर संक्रांति को षटतिला एकादशी भी है। इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। और एकादशी नारायण का दिन है, हम सब जानते हैं। तिल के दान से एक प्राचीन कथा आती है। एक राजा बहुत परेशान रहता था किसी वजह से। मकर संक्रांति के दिन उसने तिल का दान किया, उसके सारे संकट, उसकी सारी निगेटिविटी सब खत्म हो गई और वो खुश हो गया, खुशी से रहने लगा, अपना राजकाज देखने लगा। इसलिए ये प्राचीन काल से कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए। तो आइए हम सब मकर संक्रांति इस तरह से मनाते हैं, तिल का दान करते हैं, स्नान करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो मकर संक्रांति सबके लिए शुभ हो। धन्यवाद।